सो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड मैथ्स का ये 9th नंबर का चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। राइट, पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का एरिया, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। अच्छा चैप्टर से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज उसमें थ्योरम्स कॉन्सेप्ट वो सारे अच्छे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि लल्लू पप्पू चैप्टर नहीं है कि जो आप आराम से कर लोगे। यू हैव टू फोकस ऑन दिस चैप्टर। ओके, स्टैटिस्टिक्स जितना इजी नहीं है, ओके, और ट्राइंगल जितना हार्ड भी नहीं है, क्वाड्रिलेटर जितना हार्ड भी नहीं है। राइट, तो मिडिल एवरेज चैप्टर बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा एफर्ट डालोगे तो भी इजीली मार्क्स खींच सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस सर। स्टार्ट करते हैं ये सेशन, ये चैप्टर्स। देखो, क्वाड्रिलेटर्स में हमने ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम ये सब कुछ सीख लिया था, तो एरिया सॉरी ट्राइंगल और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देना आई होप मुझे जरूरत नहीं है। अब हम जो इस चैप्टर का जो बेस है वही डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग्स, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखने वाले हो, तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे होगे तो उसका एरिया का कुछ रिलेशन क्या होगा, ये सब कुछ आप सीखोगे। जैसे कि टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन यानी कि क्या? लुक एग्जांपल फॉर, ये दो ट्राइंगल है। अब वो ट्राइंगल में दोनों वर्टाइसिस में ऐसे कोई लाइन खींच रहा हो और ये लाइन भी नीचे वाली यदि दो पैरेलल है तो उसको ऐसा बोल सकते कि दोनों ट्राइंगल ये सेम बेस पे, दोनों ट्राइंगल का देखो ए बी सी का देखो या बी सी डी का देखो, दोनों सेम बेस पे है कि नहीं बच्चों? यस सर। यस सर। और वो Yes, दोनों sir. सेम पैरेलल लाइन में भी है, देख लो। यस हाँ कि ना? तो उसको हम सेम बेस सेम पैरेलल लाइन बोलते हैं। यस सर। ओके, अब मैं समझ लो इस ट्राइंगल को ऐसा खींच लूं तो क्या वो पैरेलल लाइन बन सकती है? शायद मैं लाइन बनाऊं तो भी। नो सर। नो सर। तो ये क्या है? सेम नो बेस। नो सर। सर। तो ये सेम बेस पे तो है लेकिन सेम पैरेलल लाइन नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? यस यस सर। यस सर। ओके, गुड, वेरी गुड। चलो, तो क्या ये सेम बेस पे है? यस सर। क्या सेम Yes, sir. पैरेलल लाइन पे है? नो सर। यस। नो सर। ओके, सेम बेस पे तो है लेकिन सेम पैरेलल लाइन पे नहीं है। ये भी ऐसा ही है, देखो नहीं सेम है। बेस पे है लेकिन Yes. सेम पैरेलल लाइन के यस नहीं है। सर। नहीं बेस है। पे पैरेलल लाइन पे नहीं है। बेस पे ऊपर में बेस लिखता हूँ, नीचे पैरेलल लाइन लिखता हूँ। चलो, इस फिगर को देखो, सेम बेस पे तो है दोनों लेकिन पैरेलल लाइन पे नहीं। ये नहीं सारी है। फिगर ऐसी ही है, देख लो ऊपर वाली। यस सर। तो सारी फिगर में बेस तो सेम है लेकिन पैरेलल लाइन नहीं है। अब नीचे वाली फिगर देखो, देखो ये ट्राइंगल की बात करो तो ये पैरेललोग्राम, ट्राइंगल नहीं पैरेललोग्राम है, और ये पैरेललोग्राम देखो सेम बेस पे है। देखो सर ए बी सी डी Yes, तो sir. ट्रेपेजियम नहीं है। ट्राइंगल भूल से बोल दिया ना, मैं ट्रेपेजियम की बात कर रहा अरे ट्रेपेजियम है ना, पैरेललोग्राम का है सर। हूं। तो मैंने कहा बोला कि ऐसा पैरेललोग्राम ही है, क्वाड्रिलेटर बोला मैंने। ओके, क्वाड्रिलेटर तो कुछ भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो बच्चों ये दोनों फिगर में ये दोनों क्वाड्रिलेटर्स जो है वो देखो सेम बेस पे बीसी, यस सर। यस सर। लेकिन और दूसरा ये लाइन भी पैरेलल देखो बीसी से, यस सर। है कि यस ना? सर। अब यही चीज Yes. देखो यहाँ, ये क्वाड्रिलेटर है एम एन एस आर, Yes, दूसरा sir. क्वाड्रिलेटर है पी ओ एस आर या पी ओ आर एस। दोनों सेम बेस पे भी है, सेम पैरेलल लाइन पे भी है कि ना? यस सर। यस सर। ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे भी है बीसी, और एबीसी और बीसीडी दोनों सेम पैरेलल लाइन पे भी है कि ना? यस सर। यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? नो सर। नो सर। ओके, एक मिनट हो बच्चों, ये यार नाम लिखे बिना आ जाता ना, अपना नाम लिख के या ऑलवेज एंट्री लो। अदरवाइज मैं एंट्री नहीं दूंगा किसी को। चलो, अब ये भी देखो, ये ट्राइंगल है
PDC और दूसरा है पैरेललोग्राम ABCD, दोनों सेम बेस पे भी है, सेम पैरेलल लाइन पे भी है। ये सारी फिगर हमने देखी, उसमें एक चीज क्या ऑब्जर्व की, ये सारी फिगर सेम बेस पे और बिटवीन पैरेलल लाइन है कि ना? Yes, sir. Yes, ये sir. 9.1 फिगर आप आराम Yes, से sir. आप कर सकते हो खुद से, आई होप, यस सर। क्योंकि वही बताना है, Yes, यही sir. बताना है कि विच फिगर जो सेम बेस पे है और कौन सी फिगर सेम पैरेलल लाइन पे है, या सभी फिगर में एक चीज कॉमन की कौन सी फिगर में सेम बेस और पैरेलल लाइन दोनों है। क्लियर है? चलो, तो Yes, फर्स्ट sir. फिगर में देखो, ये जो है ना ट्राइंगल PDC और ये क्वाड्रिलेटर ABCD सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन दोनों है, देख लो। यस सर। Yes, sir. क्लियर? तो फर्स्ट में बेस भी सेम है और पैरेलल लाइन भी सेम है। सेकंड, बेस तो सेम है देखो ऐसा, लेकिन इस फिगर ऐसे ही है और दूसरी फिगर ऐसे, तो लाइन पैरेलल नहीं है। तो बेस है लेकिन पैरेलल लाइन नहीं है। अरे भाई समझ में आ रहा है ना? यस सर। ऊपर से जा रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ऊपर से नहीं जा रहा है ना? नो सर। हाँ बस, चलो थर्ड देखो, चलो क्या दिख रहा है सर सेम बेस सेम पैरेलल लाइन। थर्ड में? Yes, sir. सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन। देखो कैसे कैसे हुआ सर बोलो। क्रॉस कर दिया है, ट्राइंगल TR The triangle QTR. और दूसरा सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो PQR। जरूर नहीं कि बेस यहाँ नीचे ही हो, हम क्या ऐसे सोच रहे हैं कि सर ये ट्राइंगल है, ये जो है पैरेललोग्राम, ऐसा नहीं देखना है कि ऑलवेज। आप यहाँ से देखो, उल्टे यहाँ से देखो, तो ये ट्राइंगल हुआ TQR और ये देखो पैरेललोग्राम हुआ, तो दोनों सेम बेस सेम पैरेलल लाइन पे है कि नहीं? यस सर। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन। फोर्थ नंबर का देखो, सर सिर्फ सेम पैरेलल लाइन, बेस नहीं। सेम बेस Yes. सेम बेस नहीं है बेस सर। नहीं है लेकिन बेस पैरेलल लाइन नहीं है, है। देख लो लाइन पैरेलल, लेकिन बेस इसका इतना है और इसका बड़ा है। तो इसमें ऐसा लिख सकते हो बेस सेम नहीं है लेकिन पैरेलल लाइन है। फिफ्थ और सिक्स्थ होमवर्क में, ओके? यस सर। चलो, इसके आंसर दिए हुए मैं PDF फाइल भेजूंगा, यदि नहीं मिले होमवर्क में नहीं पता चला तो देख लेना। अब एक पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। देखो ये पैरेललोग्राम है ABCD, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और दूसरा पैरेललोग्राम है यहाँ PQCD। Yes, sir. तो आप जनरली ग्राफ से देखोगे तो ये दोनों ABCD और ABCD एंड PQCR दोनों का एरिया सेम होगा। क्या होगा? एरिया सेम होगा। Sir, R ABCD नहीं है, D है. D है। क्या PQCD, सॉरी R होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। कोई डाउट है बच्चों? No, sir. नो सर। No. No, sir. इसका एरिया सेम होगा। बोलो कि सर कैसे? मैं नहीं बिलीव करता, मुझे प्रूफ दो। नहीं, कोई बोलता है भूत होते हैं, लेकिन अब हम ऐसा ट्राई करते, संस्थान में जाके चेक करेंगे है कि नहीं। बाद में बोले ना जाके चड्डी गीली हो जाए तो तब प्रॉब्लम नहीं होगा, डर के मारे हैं। ओके, लेकिन प्रूफ चाहिए सभी को। तो चलो हम प्रूफ देते कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, सेम बेस है, तो एरिया इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो उसका ये बेस, ये प्रूफ है। चलो लेक्चर है। क्लियर? आवाज नहीं होनी चाहिए, मूड रखो प्लीज वासु। तो इसका हम प्रूफ देते हैं बच्चों कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चीज तो आप कैसे करोगे? डेटा पहले फिगर बनाते हैं उसकी। अल्फाबेट पॉसिबल हो तब टेक्स्ट बुक के जो है ना वही याद रहे, तो बाकी जरूरत नहीं है, अब कुछ भी रखो।
मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है। आपके स्कूल में यदि टीचर्स अलाउड करते हैं ना तो अच्छा है, यदि अलाउड नहीं करते तो वही अल्फाबेट रखना। एक मैंने तो यही रख रहा हूँ आपको, आपके लिए खाली, BEFCD ABCD। अब यहाँ दो ट्राइंगल, सॉरी पैरेललोग्राम है, कौन कौन से? बच्चों सर A B C D ABCD और EFCD तो EFD यहाँ एक है E F C D ABCD और एक है EFCD। CDEF। वो दोनों क्या है? सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन पे है, हाँ कि ना? यस Yes, सर Yes, सेम sir. बेस सेम पैरेलल लाइन। तो प्रूफ क्या करना है? दोनों का एरिया इक्वल है, ऐसा प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFCD। ये इतना छोटी सी चीज करोगे कैसे? चलो प्रूफ बताता हूं मैं आपको। हम क्या करेंगे पता है? दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर पैरेललोग्राम में कॉमन क्या आ रहा है, कोई बता सकता है? सर DC triangle ED। देखो CD. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा चीज है जिस हिंट के लिए लिखनी नहीं है एग्जाम में। हमें क्या प्रूव करना है? ABCD इज इक्वल्स टू EFCD प्रूव करना है। ABCD में देखो, ABCD में एक तो ADE और एक है EBCD, हाँ कि ना? यस सर और EFCD Yes. में देखो EBCD और BCF, दो भाग से बना है। EBCD एक तो ये भाग और ये भाग हो गया दूसरा क्वाड्र पैरेललोग्राम, सर और फर्स्ट में ये भाग और ये भाग, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये बीच वाला। E- तो बच्चों ये बीच EBCD वाला तो सेम ही है, तो मैं ऑटोमेटिकली ये दोनों का एरिया यदि इक्वल बता दूं तो ये प्रूफ हो सकता है ना? समझ में आ रहा है? बीच वाला कॉमन है, एक ये और Yes, ये sir. और ये एक 3, तो ये 1+3 इज इक्वल टू 3+2 के लिए ये 1 और 2 सेम बता दूं तो दोनों ट्राइंगल का एरिया ऑटोमेटिक क्वाड्रिलेट अरे पैरेललोग्राम का एरिया ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ये हिंट है आपको। देखो ऐसे ही पता, ये चीज है ना, वो आपको पता चलनी चाहिए। कोई भी सम, कोई भी थ्योरम या कोई भी प्रूफ वाले जो सम्स होते हैं उसमें जो माइंड चलाना होता है ऐसे चलाना होता है। ओके, काफी बार भूल जाते हो थ्योरम कैसे प्रूव होता है, तो लॉजिक लगा के भी ऐसे प्रूव कर सकते हो। चलो, तो इसके लिए ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? congruent कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस कैसे दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंस तो देखो बच्चों, AD एंड BC तो सेम है कि नहीं? अरे यार पैरेललोग्राम के Yes, ऑपोजिट sir, साइड इक्वल होती है parallelogram. ना, Yes, sir. इतना क्यों सोच रहे हो यार? ओके चलो, ये भी हुई बात। अब हम बात सर करेंगे, ED और FC भी पैरेलल होंगे ना? हाँ 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 वो भी सेम है, और दोनों के बीच का एंगल भी सेम है, देख लो। यस सर। एक मिनट हो बच्चों, सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एक मिनट। ADBC तो एक तो है हमारे पास, जो मिले ना वो लिखते रहो। एक तो AD, कौन से ट्राइंगल लेने हैं पहले तो हमें? 4 ट्राइंगल ADE एंड BCF। चलो जो मिले ना वो लिखो। चलो पहले क्या मिला हमें? AD equals to BC. AD is equal to BC. साइड में लिख देता हूँ मैं अभी, क्योंकि सब कुछ नहीं है अभी। हम प्रूफ करने के लिए हमें या तो एक साइड और एक एंगल चाहिए। सर ED equals to FC. एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलो बच्चों, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, ये दोनों एंगल EAD इज इक्वल टू FBC होगा, हो तो हाँ बोलो। Yes, sir. अरे यार पैरेलल ट्राइंगल Sir, के यार एंगल है, yes, देखो sir, हाँ, F angle. और ये पैरेलल, Yes, ये sir. दोनों करेस्पॉन्डिंग। अब इतने धीरे धीरे क्यों हाँ बोल रहे हो? करेस्पॉन्डिंग एंगल। चलो एक तो गया, अब एक साइड भी है, अब एक एंगल चाहिए खाली हमें। सर एक साइड मिल तो गई।
ED equals to FC तो बीच क्योंकि वाले नहीं है ना, हमें साइड एंगल साइड चाहिए। बीच वाला एंगल है, ये एंगल मिला हमें, कोई एक एंगल चाहिए अभी भी। ये एंगल ADE और BCF। देखो बच्चों ये सेम होगा E और F। ये सर करस्पॉन्डिंग से है। यस सर। करेस्पॉन्डिंग एंगल यार। हाँ सर Yes. उल्टा हाँ। तो मैं क्या करूंगा, E और F को बता दिया सेम, E और F सेम है। क्या क्या सेम है? EF, E और F। E एंड F सेम है। तो E एंड F सेम है, एंगल E इज इक्वल टू F। तो दो एंगल सेम हो गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल तो हो ही जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. नहीं समझ में आया? यस सर। यहाँ लिख देना सर, समझ एंगल में आ गया। सम प्रॉपर्टी, ये करेस्पॉन्डिंग। देखो ये दो ट्राइंगल है, अब दोनों ट्राइंगल में ये 60 है तो ये भी 60 है। अब ये 100 है तो ये भी 100 है। समझ लो 100 है नहीं लेकिन समझ लो। तो ये ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो ये भी 20 आएगा और ये भी 20 आएगा। नहीं होगा तो भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। क्लियर? तो ये एंगल एंगल Yes. एंगल 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 एंगल, लेकिन ये तो कौन सी है? एंगल 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 तो सिमिलर की है। हमें सिमिलर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए कोई दो एंगल ले लेते जो जरूरत लगे वो। तो एंगल ए लिया और एक एंगल डी लिया। देखो यस। और बीच में लगा देते साइड जो ऊपर हमने लगाई थी। साइड कौन सी? एडी, एडी और बीसी। AD और BC. रीजन लिखना ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और इसमें रीजन लिखना है करेस्पॉन्डिंग एंगल। और एक चाहिए, देखो ई मिल गया आपको, ई हमने ले लिया। एक मिनट में है ना, हाइलाइटर यूज करता हूँ थोड़ा आपको मजा आया। देखो ये एंगल ले लिया हमने, ई ए और बी, ये दोनों। ओके, साइड ले ली हमने ये। Yes, ये sir. अब खाली ये एंगल, तो डी और सी तो हमने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये लिखना हो तो लिखो, अदरवाइज ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन जो आपको पता चले ना, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा खींचा था सम को। बस खत्म। बाई साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल से ये दो ट्राइंगल कौन कौन से? ADE कॉन्ग्रुएंट टू BCF। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके एरिया भी सेम हो गए। BCF। अब हमें जो बीच वाला कॉमन एरिया था वो डालना है। ADE और BCD तो हमने कर दिया, देख लो। BCF Yes, और sir. AD तो ये कॉमन तो है ना, दोनों में कॉमन एरिया है, ऐड कर दो। तो हम इसमें, ये तो था ही, दोनों में कॉमन ऐड कर देंगे। क्या था कॉमन एरिया, कॉमन बीच वाला? EBCD। EBCD देखो बच्चों हो गया, देख लो। ADE EBCD और BCF EBCD इस साइड। तो इन दोनों का एडिशन करो, ADE और EBCD। ADE ये और EBCD, तो ये पूरा ट्राइंगल हुआ, सॉरी पैरेललोग्राम हुआ EBCD। हाँ ना बोलो? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो यहाँ है BCF, तो BCF यानी कितना भाग, और AED तो ABCD यानी कितना, तो ये भाग और ये भाग, तो टोटल ये पैरेललोग्राम हुआ। यस सर। यस सर। तो बस ये तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अच्छा था, ये एक्स्ट्रा लिखा मैंने जैसे आपको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए। बोलो कोई डाउट? नो सर। नो सर। श्योर ना? चलो फिर से एक बार रिपीट Yes, कर sir. लेते हैं हम क्या क्या किया है। पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी सम थियरम पूछे तो फिगर, डेटा, प्रूफ, इतना लिखोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा या 1.5 मिल जाएगा। बाकी के 1.5 प्रूफ के लिए होता है।
तो प्रूफ में क्या लिखा है, मैंने हिंट बताई कि ये दो पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल करने के लिए ये दोनों में जो कॉमन है वो तो रहने दो, आसपास जो अलग है वो ए ई डी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों का ट्राइंगल का एरिया इक्वल दिखा दो। एरिया इक्वल दिखाने के लिए हमने क्या किया, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी यूज की, ये वाला बीच वाला, ये तो एंगल है करेस्पॉन्डिंग, ये सामने वाली साइड जो भी होती है, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव किया। ओके, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, उसका एरिया क्या होता है, सेम। अब दोनों में मैंने क्या कर दिया, ये दोनों चीज ऐड कर दी, कॉमन वैल्यू, दोनों साइड कॉमन वैल्यू ऐड कर सकते हैं ना हम, तो दोनों का एरिया एडिशन हुआ तो ABCD, यहाँ दोनों का एडिशन तो EFCD। बोलो कोई डाउट? नो सर। No, sir. पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? Okay. No, यस sir. सर। No, sir. चलो No, तो sir. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें बच्चों। Yes, sir. यस तो फर्स्ट में क्या है, फिगर दी है ABCD। पहले क्वेश्चन रीड करो, समझो, आप खुद से समझने का टाइम। मैं यदि सर ने मुझे एक अकेले को दिया होता करने तो मैं कैसे करता, ऐसा सोचो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए परपेंडिकुलर DC, AB आपको 16 दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है, 16। 16. AE 16. AE आपको 8 दिया हुआ है। CF आपको 10 दिया हुआ है। तो AD फाइंड करना है। याद आया कुछ? सर हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं ना, बेस हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, दोनों फॉर्मूला में अलग अलग बेस और अलग अलग हाइट लेंगे, एरिया तो सेम ही होगा दोनों केस में। समझ लो, मैंने यहाँ बेस ये लिया है CD, तो उसके लिए हाइट कौन सी है, AE है। देखो AE 18 Yes. 8 यहाँ मैंने बेस AD लिया, तो उसकी हाइट क्या है, CF है। देखो Yes. Yes. पता है ना, पैरेललोग्राम में हाइट यानी कि ये पॉइंट से लाइन खींचे जो 90 डिग्री, उसको हम हाइट बोलते हैं, और ये बेस बोलते हैं। Yes, लेकिन sir. CD नहीं दिया है हमें, क्या दिया वो AB। तो बच्चों AB और CD एक ही होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Parallelogram. Yes, sir. 16, तो मैं यहाँ CD की जगह 16 लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिया हुआ है AE कितना Yes. दिया हुआ है आपको, 8 दिया हुआ है। 8। AD आपको फाइंड करना है, Find करना। और CF आपको दिया हुआ है 10। 10। सॉल्व करोगे 12.8. 12.8। कोई डाउट बच्चों? No, sir. श्योर ना? नो सर। यस यस सर। इजी सम था। चलो, मिड पॉइंट थ्योरम याद है ना बच्चों? Yes, sir. याद है क्या था? सर, अगर कोई एंगल कोई साइड का मिड पॉइंट से एक मिड पॉइंट के ऊपर एक लाइन खींचे तो वो पैरेलल होगी उसके, मतलब ABC ट्रायंगल है, तो अगर C देखो समझाता हूँ मैं। सर पहली चीज कैसे तो बताऊँ, हाँ, आता है पर कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। एक तो ये था कि ABC में यदि दो मिड पॉइंट है D एंड E, उससे मैं यदि लाइन खींच रहा हूँ तो ये और ये पैरेलल होगी, आधी होगी, ये सब कुछ तो था ही हमारे पास। लेकिन यहाँ Yes. कुछ मिड पॉइंट थ्योरम दूसरे वाला है, यूज करना है हमें, जो मैं आपको यहाँ अभी समझा रहा हूँ। कि लाइक एग्जाम्पल 4, ये पैरेललोग्राम है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, समझ लेना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कि दो फिगर, इसमें एक है पैरेललोग्राम और एक है ट्राइंगल। ओके, वो ट्राइंगल कहीं भी हो सकता है, ये ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, यस सर। ऐसा भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है ट्राइंगल। तो सेम बेस, ध्यान रखना, सेम बेस एंड सेम पैरेललोग्राम,
लाइन पे आ रही कोई ट्रायंगल होता है, क्या होता है ट्रायंगल, उसका एरिया उस पैरेललोग्राम से आधा होता है। किससे? पैरेललोग्राम से आते। समझ में आ रहा है? ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम से सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन वाला ट्रायंगल ये लिख सकते हैं हम ए बी सी एफ। तो एरिया ऑफ बीईसी, बीसीएफ नहीं सॉरी बीसीई, उसका एरिया कितना होगा? तो एबीसीडी से आधा। अब समझ में आया होगा सब कुछ? यस सर। श्योर? यस सर। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी, यानी कि ये अंदर का ट्राइंगल सॉरी पैरेललोग्राम जो है वो बड़े बाहर वाले जो पैरेललोग्राम से उससे आधा है, ऐसा प्रूफ करना है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते बच्चों। क्या कर देते? ये डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, जो लिखा वो लिख देना टेक्स्ट। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डेटा है ये, और ये वाला प्रूफ है। चलो कैसे प्रूफ करेंगे हम? तो बच्चों ये ट्रायंगल जो है ई एच एफ, वो हमने बताया ऐसा कुछ ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सेम बेस, और ये जो पैरेललोग्राम है ए बी एफ एच, ऊपर वाले जो डार्क किया उसके ऊपर फोकस रखो बच्चों। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ई एफ को मैं ज्वाइन करूं, मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो पैरेलल बन जाती है ना एच एफ पैरेलल ए बी और ए बी पैरेलल सी डी है। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि ट्राइंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम ए एच एफ बी, वो दोनों सेम बेस सेम हाइट सेम पैरेलल वाले हैं, है कि नहीं? तो जब एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे होता है तो उस ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से क्या होता है बच्चों? आधा। आधा। ये एक चीज याद रख लेना। ओके, इसका एरिया किससे क्या होगा? आधा होगा। किससे? पैरेललोग्राम ए एच एफ बी से। इक्वेशन नंबर 1 सॉरी, बोलो समझ में आया? यस यस सर। सर। सिमिलरली ये हटा दो, नीचे वाला क्या देखो, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। यस सर। यस तो डायरेक्टली सिमिलरली ऐसा लिख सकते कि ये ट्राइंगल एच जी एफ एंड पैरेललोग्राम एच डी सी एफ, सेम बेस और सेम पैरेलल, है कि नहीं? यस सर। यस सर। सेम बेस और सेम पैरेलल। तो बच्चों हम ऐसा बता सकते हैं कि एरिया ऑफ एच जी एफ इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच डी सी एफ। वैसे एच डी एफ सी होता तो बैंक बन जाती। ओके, चलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। आज मैं थोड़ा एक लेक्चर्स जल्दी थोड़ा खत्म करूंगा, ओके, जस्ट बिकॉज कि मेरे जो ट्रस्टी थे ना स्कूल के, ओके, वो एक्सपायर हो गए तो उसके बेसना में जाना है मुझे, इसलिए ओके 2-3 एक सम करा के आज थोड़ा सा जल्दी कर दूंगा, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा खींच लेंगे। चलो, तो एक ये और एक ये, दोनों का हम एडिशन कर देंगे, एडिशन कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 का। तो एच ई एफ इसका एरिया और एच जी एफ इसका एरिया इज इक्वल्स टू बच्चों चलो बस कुछ नहीं। अब एच ई एफ यानी कि क्या था? एक मिनट मैं जो प्रूफ करना है वो लेते हैं हम। क्या लेना था हमें? ये ई एफ जी एच लेना था, ई एफ जी एच बीच वाला ये भाग, उसमें ये और ये दोनों अलग अलग है। तो मैं एल एच एस लेता हूँ जो प्रूफ करना है वो,
एक काम करूँ यार, डायरेक्ट ऐड सही किया था नहीं मैंने, डायरेक्ट ऐड करके लिख देता HEF, ये दोनों का LHS इज इक्वल टू, यहाँ RHS ऐड कर दो। बच्चों HEF और HGE क्या होगा, कोई बता सकता है? फिगर से बताओ। सर HEF यानी कि ये वाला भाग, और HGF EFGH लिख सकते हैं जो, हाँ वही हुआ ना, EFGH जो बीच वाला है, वो जो हमें इस साइड का चाहिए, वो EFGH, हाँ कि ना? यस सर। यहाँ Yes, दोनों sir. में से Yes, sir. हाफ हाफ में कॉमन निकाल लेते तो अंदर क्या बचेगा, AHFB और HDCF। तो बच्चों फिर से रिपीट कर रहे हैं क्या कि AHFB यानी कि इतना भाग, और दूसरा HDCF ये भाग। तो क्या हो गया, पूरा का पूरा ABCD हुआ, देख लो। Yes, ABCD. sir. Half of ABC. फोकस रखना बच्चों, एक मिनट भी ध्यान इधर उधर गया ना, समझ में नहीं आएगा बाद में। बच्चों देखो, आप आ गया हमारा आंसर, वो तो प्रूव करना था, देख लो। यस सर। इधर Yes, देखो sir. देखो देखो, करना था यही चीज, Yes, sir. तो वो तो हमने किया। Yes, sir. फिर से एक बार नजर घुमाते हैं, सब में कॉन्सेप्ट है वो, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। चलो क्या करना था, ऐसा दिया था, ये दोनों मिड पॉइंट थे, तो इससे लाइन खींची। ये 1 नंबर का ट्राइंगल, ये आधे पैरेललोग्राम से आधा था। सेकंड नंबर का ट्राइंगल आधे पैरेललोग्राम से आधा था। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों का एडिशन किया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ऊपर हाफ ऑफ नीचे, ये दोनों का एडिशन। देखो पहला ये ट्राइंगल ऊपर का पैरेललोग्राम, नीचे नीचे का ट्राइंगल ऊपर का पैरेललोग्राम, ये दोनों का एडिशन किया तो ये बीच वाला मिला क्वाड्रिलेटरल, और इस साइड का पूरा एडिशन किया तो पूरा मिला ABCD। ये यहाँ हाफ जो हमें प्रूव करना था। श्योर? Yes, sir. पक्का Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट ले लेते हैं। थर्ड नंबर का, P and Q are at any point lying on the side C and D। थोड़ा मेरा जूम करना भूल गया, उसको थोड़ा बड़ा देना था। चलो दिख रहा है ना अब तो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. P and Q क्या प्रूव करना, वही देख लेते हैं। चलो APB, पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ, APB और BQC, वो दोनों का एरिया सेम करना है। चलो बच्चों ये भूल जाओ कि BQ क्या प्रूव करना है, ये देखो APB, तो ये पैरेललोग्राम है, तो बच्चों ये APB और ABCD ट्राइंगल और पैरेललोग्राम हुए, सेम बेस सेम पैरेललोग्राम वाला। Yes, sir. Yes, sir. डेटा जो दिया वो लिख लो, प्रूफ जो करना है वो लिख दो। प्रूफ क्या करना है, चलो तो बच्चों APB देखो सेम बेस और पैरेललोग्राम, BCD और AB पैरेलल है। APB और ABCD क्या है, सेम है सर। सेम बेस एंड सेम लाइन, सेम पैरेललोग्राम, यस सर। सेम बेस एंड सेम पैरेललोग्राम, हाँ कि ना? Yes, sir. तो एरिया ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, पैरेललोग्राम से आधा होता है। APB ट्राइंगल है, उसका एरिया इस पैरेललोग्राम ABCD से आधा होगा बच्चों। Yes, sir. Yes. चलो अब सेकंड बात, अब APB भूल जाओ, अब दूसरा क्या प्रूव करना है, BQC। तो BQC देखो, अरे यार ये तो ये भी सेम हुआ, देखो हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. यस तो सर।
BQC एंड ABCD भी सेम बेस सेम पैरेलल वाले हैं। यस सर। तो इस BQC का एरिया हाफ ऑफ ऐसा लिख सकते हो ABCD? Yes, sir. नहीं लिख सकते? लिख सकते लिख सकते हैं सर। तो आप कंपेयर करो दोनों को, एक साइड की चीज सेम है, देख लो इस साइड सब कुछ हाफ भी है हाफ भी है, ABCD भी Yes, ABCD है। sir. तो जो LHS सेम RHS सेम है दोनों के, तो LHS सेम ही होने चाहिए ना ये दोनों भी। यस Yes, फ्रॉम Yes, sir. इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं हम APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BQC। देखो हो गया प्रूफ जो चाहिए था? यस सर कोई yes, sir. डाउट? कोई डाउट? No, sir. नो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ऐसे दो लाइन है पैरेलल, उसमें एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है। वो पैरेललोग्राम कहीं भी कैसे भी हो, ऐसे होता है या ऐसे होता है, सॉरी ऐसे हो, कुछ भी हो, लेकिन सेम बेस यदि एक ट्राइंगल दो लाइन के बीच में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम हो तो उसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट को माइंड में डाल दो, पूरे एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। क्या पूरी एक्सरसाइज में ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काम आने वाला है बच्चों। क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. चलो तो आज के जो सेशन इतना रखते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी है इसलिए। तो आज के सेशन में जो भी चला उसको फटाफट से रिकॉलिंग कर ले। ओके हम तो पहले हमने क्या देखा कि सेम बेस क्या होता है, सेम पैरेलल लाइन क्या होती है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन है कि नहीं वो पता चलाना सीखा। एक्सरसाइज 9.1 हमारे वही कॉन्सेप्ट के ऊपर थी। बाद में हमने क्या देखा, मोस्ट आईएमपी थ्योरम 9.1 देखा कि भाई एरिया जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन का एरिया होता है वो सेम होता है। क्या दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होता है यदि दोनों पैरेललोग्राम हो तो थ्योरम, और यदि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम हो तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से क्या होना चाहिए? आधा। ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीखा कि ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। तो ये खास चीज देखी, तो उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के सम हमने सॉल्व किए बच्चों। कोई डाउट है आज के सेशन में? होमवर्क बहुत कम, यानी कि 2 सम और एक थ्योरम। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज करनी नहीं है, क्या एक थ्योरम और एक एक्सरसाइज जो है उसके 2 सम, वो 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। यस केवना क्या डाउट है बेटा? सर डाउट नहीं है, मैम ने मेरा एब्सेंट लिखा है, लेट ज्वाइन हुई थी, पर सर नेटवर्क इश्यू था ना इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ प्रेजेंट कर देते मैं। चलो श्योर। अब बच्चों लेक्चर रखूं यहाँ? Yes, sir. ओके ओके लुक, Yes. आपको अब नेक्स्ट इसी वीक से वीक में 2 लेक्चर लर्निंग डाउट एंड रिवीजन सेशन के एक्स्ट्रा रखने वाले हैं। वीक में 2 लेक्चर लर्निंग डाउट एंड रिवीजन सेशन के रखने वाले हैं। मैं चिंतन सर या आकाश सर करके जो थे ना लास्ट ईयर, शायद याद हो तो आपको, तीनों में से जो भी सर फ्री होंगे वो आपका ये काम करेंगे। क्या करना होगा उसके अंदर? तो पहली चीज आपको जो भी दे ओरल या लर्न करना या प्रैक्टिस करना वो आपको कर देना है। क्लियर ना? रिटर्न Yes, टेस्ट तो है ही, Yes, Yes, sir. sir. इसमें वीक में 2 दिन ऐसी भी रहेगी आपको, ओरल टेस्ट या रिवीजन लेक्चर्स, डाउट लेक्चर, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम उसको। क्लियर ना? चलो तो जो पहले हम लेते थे ना वेकेशन के पहले, लेकिन उस टाइम पे क्या हर रोज ओरल लेते थे, अब हर रोज ओरल नहीं लेनी है, वीक में 2 दिन पूरा ले लेना है, 1-1 घंटा, और जरूरत पड़ेगी हर रोज की तो वो भी करेंगे धीरे धीरे चालू हो। तो जो भी लर्न करना बाकी वो करना स्टार्ट कर देना बच्चों, ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा ओरल के अंदर। चलो लेक्चर रखो बच्चों यहाँ। Yes, sir. ओके चलो बाय बच्चों। Bye, sir.